नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार, मंत्रियों ने ली शपथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव को सबसे पहले शपथ दिलाई। रामेश्वर उरांव हेमंत सोरेन के सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दीपक बिरुवा को भी शपथ दिलाई गई है। दीपक बिरुवा पहली बार झारखंड सरकार में मंत्री बने हैं। कांग्रेस विधायक विधायक बन्ना गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। बन्ना गुप्ता हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। हेमंत सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को फिर मंत्री बनाया गया है। ये शपथ लेने वाले कांग्रेस के तीसरे विधायक हैं। झारखंड में 17 फरवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में 16 से 18 फरवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 19 से 21 फरवरी तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो वर्षा के बाद भी न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 17 फरवरी तक तापमान समान रहेगा। फिर 18 व 19 फरवरी को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि होगी। यह भी बताया गया है कि 17 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। हालांकि बुधवार की रात अचानक हुई तेज वर्षा व ओलावृष्टि ने जहां तापमान को गिरा दिया है, वहीं ग्रामीण इलाकों में किसानों को इससे खासा नुकसान हुआ है। जंगल में महिला की आईईडी विस्फोट में मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना इलाके के मारादिरी के समीप जंगल पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए आईईडी विस्फोट में एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। खबरों की माने तो धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीण दहल गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में आईईडी बम प्लांट किया था, जिसकी चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत की खबर है। घटना के संबंध मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई थी। इसी क्रम में महिला चपेट में आ गई। झारखंड के खूंटी से बड़ी खबर सामने है। यहां 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के खूंटी जिले से बड़ी खबर है। यहां सड़क में हुए भीषण हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। खबरों की माने तो 2 गाड़ियों के आपस में टकराने से यह भीषण हादसा हुआ है। यह दुर्घटना खूंटी जिले के कर्रा थाना इलाके में हुई है। मीडिया की खबरों को माने तो कर्रा में हाईवा और टर्बो की आपस में टक्कर हो गई, जिसके कारण दोनों ही गाड़ियों के चालक और खलासी की गाड़ी में दबने से मौत की खबर है। खबरों को माने तो हुटार से चिप्स लेकर कर्रा की ओर हाईवा जा रहा था, जबकि कर्रा से अवैध बालू लेकर खूंटी की ओर टर्बो वाहन जा रहा था। इसी दौरान दोनों आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में सीटेट भी होंगे शामिल, लेकिन पूरी करनी होगी ये बड़ी शर्तें। झारखंड में सहायक आचार्य पदों पर होने वाली भर्ती में झारखंड के रहने वाले वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट सफल हैं, उन्हें एग्जाम में शामिल होने के लिए अनुमति दी गई है। जो सीटेट परीक्षा या पड़ोसी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, लेकिन उनसे यह शर्त रखी गई है कि संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के 3 वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध मौके में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट सफल होना अनिवार्य होगा। बता दें कि जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर झारखंड प्राइमरी शिक्षक झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन किया है। संशोधित नियमावली में पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों को भी बड़ी राहत मिली है। उन्हें अब विभिन्न पत्रों की परीक्षा में इनके लिए अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी।
दरअसल नियुक्ति परीक्षा में पहले पत्र में माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह चौथे पत्र में 33% अंक लाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन सहायक अध्यापकों के मामले में यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी। कांग्रेस के बैंक अकाउंट से हटाया गया फ्रीज, अब 21 फरवरी को आईटी ट्रिब्यूनल में होगी सुनवाई। कांग्रेस के बैंक खाते से अब फ्रीज को हटा दिया गया है। कांग्रेस को आईटी ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है और खाते इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी गई है। आईटी ट्रिब्यूनल में 21 फरवरी को अंतरिम राहत के लिए सुनवाई होगी। इससे पहले पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया कि उसके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया और उससे 210 करोड़ रुपए का रिकवरी की मांग की गई है। वर्ष 2018-19 के इनकम रिटर्न के आधार पर देश की सबसे पुरानी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। ये ऐसे समय पर हुए जब लोकसभा चुनाव की घोषणा में मात्र कुछ ही दिन बाकी हैं। हालांकि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई तक कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को डी फ्रीज कर दिया। बताया गया है कि कांग्रेस अपने अकाउंट को आईटी विभाग के ग्रहणाधिकार के साथ ऑपरेट कर सकती है। झारखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना का बढ़ा दायरा, 50 की उम्र में ही मिलने लगेगी महिलाओं को पेंशन। झारखंड में अब 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वृद्धा पेंशन का फायदा होगा। वहीं 50 साल से अधिक उम्र के अनुसूचित जनजाति के पुरुषों को भी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इससे पहले वृद्धा पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मिलती थी, लेकिन अब 50 साल की आयु के बाद ही पेंशन मिलने लगेगी। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड में राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्रति माह 1000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस संबंध को लेकर पत्र जारी कर दिया है। सभी वर्ग की महिलाएं और अनुसूचित जनजाति के पुरुष आर्थिक और सामाजिक तौर से पिछड़े हुए हैं। फास्टैग यूजर्स के लिए NHAI ने जारी की एडवाइजरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रोड टोलिंग अथॉरिटी की ओर से फास्टैग यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। संस्था द्वारा 32 बैंकों की एक लिस्ट निकाली गई है और यूजर्स को कहा गया है कि इन्हीं बैंकों से फास्टैग खरीदे। इस लिस्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक फास्टैग का नाम नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि पेटीएम फास्टैग यूजर्स को नया फास्टैग लेना होगा। एक अनुमान के अनुसार देश में 2 करोड़ से अधिक पेटीएम फास्टैग यूजर्स हैं। बता दें कि आरबीआई की ओर से पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय बैंक के निर्देश के अनुसार 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक को लगभग अपनी सभी सेवाएं रोक दी हैं। पीएम मोदी अगले 10 दिन में देश को देंगे 7 नए एम्स की सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा निर्णय लेने जा रही है। अगले 10 दिनों में 7 एम्स की सौगात देशवासियों को केंद्र सरकार देगी। मीडिया की खबरों को माने तो प्रधानमंत्री बहुत जल्द 6 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एम्स के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 10,200 करोड़ रुपए का भारी बजटीय आवंटन सरकार की ओर से दिया गया है। जिन 6 एम्स का पीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं वो है गुजरात में राजकोट, पंजाब में बठिंडा, रायबरेली, पश्चिम बंगाल में कल्याणी और आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी तथा जम्मू में अवंतीपुर। चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई ने किया कमाल, पेश किया सोरा, बदल जाएगा वीडियो बनाने का तरीका। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई ने नया एआई मॉडल पेश किया है, जहां अब तक आपने चैट जीपीटी को स्क्रिप्ट लिखते और DALL-E को फोटोज क्रिएट करते हुए देखा है। ये टूल एआई की कहानी को आगे बढ़ाता है। हम बात कर रहे हैं ओपन एआई सोरा की, जिसकी मदद से आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं।
इस वीडियोस को क्रिएट करने के लिए आपको फोटोज या क्लिप्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप केवल टेक्स्ट लिखकर इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने खुद इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर इस नए टूल को रिवील किया है। गूगल और मेटा भी इस तरह की टेक्नोलॉजी पहले दिखा चुके हैं, लेकिन ओपन एआई ने क्वालिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। कंपनी ने इसकी माइक्रोसॉफ्ट जी हाँ openai.com/sora भी जारी कर दी है, जिस पर जाकर आप इसके बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सोरा के बारे में बताते हुए सैम अल्टमैन ने लिखा, ये हमारा वीडियो जनरेटिव मॉडल सोरा है। आज हम इसकी शुरुआत रेड टीम के साथ कर रहे हैं और चुनिंदा क्रिएटर्स को इसका एक्सेस ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया है। सैम ने इस पोस्ट के बाद यूजर्स को कुछ कैप्शन का रिप्लाई करने के लिए कहा जिनका वीडियो वो चाहते हैं।